अध्याय 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। ये अध्याय हमें बताता है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, लोग कैसे रहते थे, कैसे खेती और व्यापार करते थे और उनके नगर कैसे बने हुए थे। ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है। सभ्यता क्या है? सभ्यता का अर्थ है जब मानव समाज इतना विकसित हो जाए कि उसमें शासन, नगर योजना, व्यापार, कला, लेखन और धर्म जैसी चीजें दिखाई देने लगे। एक सभ्य समाज में लोग संगठित होकर रहते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं और सांस्कृतिक जीवन जीते हैं। उदाहरण, अगर हम गांव और नगर की तुलना करें तो गांव में लोग केवल खेती करते हैं, लेकिन सभ्यता में लोग खेती के साथ साथ व्यापार, कारीगरी और शासन जैसी गतिविधियां भी करते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहाँ और कब? लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये सभ्यता अपने उत्कर्ष पर थी। इसके प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी। सरस्वती नदी, जो अब सूख चुकी है, उस समय यहाँ बहती थी, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। उदाहरण, हड़प्पा पाकिस्तान, धौलावीरा गुजरात और राखीगढ़ी हरियाणा इसके प्रमुख केंद्र थे। नगर योजना और जीवन। हड़प्पा सभ्यता के नगर बहुत योजनाबद्ध थे। चौड़ी और सीधी सड़कें थीं जो एक दूसरे को काटती थीं। नगर को दो भागों में बांटा गया था, ऊपरी नगर जहां अधिकारी और बड़े लोग रहते थे और निचला नगर जहां आम लोग रहते थे। हर घर में नहाने की जगह और जल निकासी की नालियां थीं। बड़े बड़े गोदाम थे जहां अनाज संग्रहित किया जाता था। उदाहरण, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार बहुत प्रसिद्ध है। ये एक बड़ा ताल जैसा स्नानागार था जहां शायद धार्मिक अनुष्ठान होते थे। जल प्रबंधन। हड़प्पावासी साफ सफाई और जल प्रबंधन में बहुत आगे थे। उनके पास नालियों की पक्की व्यवस्था थी। धौलावीरा में तो बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे। उदाहरण, धौलावीरा गुजरात में पत्थर काटकर बनाए गए जलाशय आज भी देखे जा सकते हैं। खेती और भोजन। हड़प्पावासी किसान भी थे। वे जौ, गेहूं, बाजरा, धान और कपास उगाते थे। दलहन और सब्जियां भी उगाई जाती थीं। कपास से कपड़े बनते थे। वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट पालते थे। मछली पकड़ना भी उनके जीवन का हिस्सा था। उदाहरण, हड़प्पा से मिट्टी का हल और बीज बोने के प्रमाण मिले हैं। व्यापार और कारीगरी। हड़प्पावासी बहुत अच्छे व्यापारी और कारीगर थे। वो मिट्टी के बर्तन, चूड़ी, मोती, तांबे और कांसे के औजार बनाते थे। उनका व्यापार न केवल भारत में बल्कि मेसोपोटामिया यानी इराक और फारस यानी ईरान तक फैला हुआ था। उदाहरण, लोथल गुजरात में एक बंदरगाह मिला है जो समुद्री व्यापार के लिए इस्तेमाल होता था। वहां से आभूषण, मोती और सीप की चूड़ियां भी बनाई जाती थीं। लेखन और कला। हड़प्पा वासियों ने मुद्राएं यानी सील्स बनाई जिन पर जानवरों और चिन्हों के चित्र बने हैं। ये शायद व्यापार और पहचान के लिए प्रयोग होती थी। वो मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां भी बनाते थे। एक प्रसिद्ध मूर्ति है नर्तकी की प्रतिमा यानी डांसिंग गर्ल, जो कांसे की बनी है। उदाहरण, टेराकोटा यानी मिट्टी की मूर्तियों में पशु पक्षी और देवी देवताओं की आकृतियां भी मिलती हैं। पतन के कारण। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। सरस्वती नदी सूख गई, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन हुए, खेती की उपज कम हो गई, लोग छोटे छोटे गांव में बसने लगे। उदाहरण के लिए, कालीबंगा और बनावली जैसे नगर अचानक खाली हो गए। हड़प्पा की विशेषताएं। योजनाबद्ध नगर, साफ सफाई और जल प्रबंधन, कृषि और व्यापार, कला और शिल्प, शांति और संगठित जीवन। निष्कर्ष, इस अध्याय से हमने सीखा कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी। इसके लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे, साफ सफाई पर ध्यान देते थे और कला और शिल्प में निपुण थे। ये हमें ये सिखाती है कि संगठित समाज मिलकर बड़े बड़े काम कर सकता है। समापन संदेश। बच्चों, अब आपने समझ लिया कि भारतीय सभ्यता का प्रारंभ कैसे हुआ।
हड़प्पा और सिंधु सरस्वती सभ्यता ने हमें योजनाबद्ध नगर, जल प्रबंधन और व्यापार का ज्ञान दिया। यही हमारी सभ्यता की नींव है।